नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं के साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें, ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और XCAPF पर्सनल एसोसिएशन के बीच एक अहम समझौता MOU किया गया है। इस समझौते के तहत पूर्व अर्धसैनिक बलों के जवानों, वर्तमान में सेवा दे रहे कर्मियों और उनके आश्रित परिजनों को सस्ती दरों पर इलाज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम द्वारा स्वीकृति दरों पर सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ये पहल पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अक्सर संघर्ष करते नजर आते हैं। ग्राफिक्स एरा संस्थान द्वारा ये एक सराहनीय सामाजिक पहल है, जो सुरक्षा बलों के योगदान को सम्मान देती है। में क्या बोल सकता हूँ, मैं तो अपने ही बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ECHS एम्पैनल्ड हूँ। मेरा बेटा 30 साल का, उसको ECHS का बेनिफिट नहीं है, बट ग्राफिक एरा ने वो फैसिलिटी उसको एक्सटेंड कर दी। इसी तरह से चाहे वो जूनियर मोस्ट जवान हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट जनरल हो, सबके बच्चों को, सबके बेटा बेटी, बेटे की वाइफ, बेटी का हस्बैंड, मदर फादर, सबको ये फैसिलिटी ग्राफिक एरा ने एक्सटेंड कर दी। अब इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि वो आर्म फोर्सेस वाला हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस वाला हो, या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का हो। मतलब मेरे ख्याल से उत्तराखंड में अगर मैं देखना चाहूँ तो प्रत्येक घर में एक ना एक फौजी है, तो यानी कि करीब करीब पूरा उत्तराखंड कवर हो गया। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मैं फौजी नहीं, सिर्फ पैरामिलिट्री। मतलब से अगर आप नॉर्मल एक ब्लड टेस्ट बाजार में कराते हो तो वो 1800 से 1900 का कंप्लीट टेस्ट आता है, जबकि CGS के रेट पे वो सिर्फ 600 रुपए का आता है। आप ये सोचो कितना एक स्ट्रेस खत्म हो गया, एक आदमी को फाइनेंशियली वो दिक्कत ही खत्म हो गई, जो वो सोचता था कि अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो मैं कैसे इलाज कराऊं। वही खबर कोटद्वार से है, जहां पौड़ी जनपद के सतपुली क्षेत्र से एक दिलदला देने वाली घटना सामने आई है। शुक्रवार रात करीब 8 बजे नगर पंचायत सतपुली में सड़क संस्करण कार्य में लगे नेपाली मूल के मजदूर परिवार के 3 वर्षीय बच्चे को गोलदार झोपड़ी से उठा ले गया। परिजनों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन गोलदार बच्चा लेकर जंगल की ओर भाग चुका था। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शनिवार सुबह 11 बजे सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चे का शव बरामद किया गया। इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल देखने को मिला है। ग्रामीणों ने गुलदार को नरभक्षी घोषित कर उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग भी की है। और वही देहरादून के धुलकोट स्थित ग्राफिक एरा अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको बता दें, अस्पताल में हार्मोनल बीमारी कुशिंग डिसीज के 2 जटिल मामलों का सफल इलाज किया गया है। अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर ने बिना मस्तिष्क खोले अत्याधुनिक तकनीकी और सर्जिकल कौशल के माध्यम से ये उपलब्धि हासिल की है। इसमें एक 27 वर्षीय महिला जो ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम से पीड़ित थी, उनका इलाज सफलतापूर्वक किया गया। ये बीमारी शरीर में अत्याधुनिक कॉन्स्ट्रुली बनने के कारण होती है, जो कई अंगों को पूरी तरह से प्रभावित भी करती है। ग्राफिक एरा अस्पताल की ये उपलब्धि न केवल चिकित्सा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मानी जा रही है, बल्कि मरीजों को जीवन का नया अवसर भी देती है। सबसे बड़ी चैलेंज इन सर्जरीज में होती है एक प्रॉपर टीम ना होने की। वो फॉर्चुनेटली इस चैलेंज को हम लोगों ने मीट किया है, ओवरकम किया है इस हॉस्पिटल में। चैलेंज ये था कि डायग्नोसिस के बाद इस ट्यूमर तक पहुंच के उसको निकालना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसमें हमारी न्यूरो सर्जरी टीम, न्यूरो एनेस्थीसिया टीम और न्यूरो क्रिटिकल केयर टीम का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें एंडोस्कोपी, न्यूरो एंडोस्कोपी एंड न्यूरो नेविगेशन, ये दोनों के बिना ये चीज़ संभव नहीं था। चैलेंज होता है वहाँ तक पहुँचना। नाक के जरिए हम लोग ने ऑपरेशन किया, ये ब्रेन के जरिए नहीं होता। ये ऑपरेशन बहुत छोटी सी ट्यूमर होती है, एक मटर के दाने के अंदर एक पेपर के सीड, एक मिर्च के सीड की तरह एक छोटी सी ट्यूमर, और नॉर्मल ग्लैंड को नाक नुकसान पहुंचाए, हमें एबनॉर्मल चीज़ को बाहर निकालना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और ये हम लोग ने सक्सेसफुली हम लोग कर पाए। इसीलिए आज पेशेंट 3 से 6 महीने के बाद आज पेशेंट अपने नॉर्मल ज़िंदगी में, नॉर्मल लाइफ में अपनी फैमिली भी कंप्लीट कर सकती है, जो शादीशुदा
महिला थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के लोगों के लिए इस सुविधा को ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में इस सुविधा को लेना और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने की संभावना को और बढ़ाना। हमने ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी बीमारी का इलाज किया है कि जिस बीमारी के इलाज के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। ये कंडीशन कुशिंग डिजीज़, जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। मोटापा बढ़ना, पीरियड में इरेगुलरिटी होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर में गड़बड़ी आना और लॉन्ग टर्म में शरीर में बहुत अनियमितता आना इस बीमारी की वजह से होते हैं। हमारे पास में दोनों यंग एज की गर्ल्स थी। एक गर्ल का मैरिज हो चुका था और एक अभी छोटी है। दोनों लड़कियों में हमने जब इवेल्युएशन किया तो उनको कुशिंग डिजीज़ डायग्नोज किया उनके बीमारी की वजह से, और फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम इस बीमारी का इलाज सर्जरी के द्वारा ही करना है और उस सर्जरी में पिट्यूटरी ग्लैंड का सर्जरी करना है। और हमारे अस्पताल में बहुत ही एक्सपर्ट पिट्यूटरी सर्जन अवेलेबल थे, तो उसके लिए उन सेवाएं ली गई और इस बीमारी का हमने सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया। आज दोनों लड़कियां लगभग हमारे पास में 3 से 6 महीने सर्जरी के बाद एक नॉर्मल लाइफ जी रही हैं, और जो कि हमारे लिए एक बहुत गर्व का विषय है। इसलिए गर्व का विषय है कि अब तक इस तरह की सर्जरी के लिए इन लोगों को बाहर जाना पड़ता था, परिवार को तकलीफ लेनी पड़ती थी, बहुत सारा पैसा खर्चा होता था और सक्सेसफुल सर्जरी होने की भी कोई गारंटी हमेशा ऐसा नहीं होती है। तो हमने इस तरह से एक अपना योगदान दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको सराहें। अब एक खबर हरिद्वार से है, जहां से बहादुराबाद टोल प्लाजा पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं और जल्द ही समाधान भी होगा। विधायक प्रेमनगर आश्रम के गोवर्धन हॉल में आयोजित 3 दिवसीय भारत डेवलपमेंट एंड स्कीम एग्री हॉर्टी हिमालय MSME और एक्सपो के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी किसानों को प्रकृति और सनातन संस्कृति से लगातार जोड़ती है तथा ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक उत्पादों के प्रति जागरूकता भी बढ़ाती है। तो बात है कि मैं आयोजकों को सबसे पहले तो बधाई दूंगा। ये मेरे ख्याल में दूसरा इनका शायद एक्सपो यहाँ पर लगा है और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। ज़्यादातर जो प्रकृति के करीब जाने का संदेश एक तरह से इस पूरे आयोजन में है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ज़्यादा और उन्हीं का हम प्रोडक्ट पैदा कैसे कर सकते हैं, उसकी फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, वहाँ से लेकर और उसकी प्रोसेसिंग तक और उसके बाद में उसको खाने के योग्य बनाने तक का सारा इसमें दिखाया गया है। और ये आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि अब आम आदमी एलोपैथिक से परेशान आ गया, या कह लीजिए कि जो मॉडर्न लाइफ हम लोग जी रहे थे तो कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। दोबारा लोग भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं और भारतीय संस्कृति का मूल यही है। तो ज़्यादातर मुझे जो स्टॉल दिखाई दिए वो उसी के दिखाई दे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के, हॉर्टिकल्चर के हों, चाहे हमारे जो एग्रीकल्चर वाले हों, तो बहुत अच्छा है। और उनका जितना भी एक्सपोजर होगा, जितना का प्रचार प्रसार होगा, तो ये मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा दिन है और उत्साह आप देख ही रहे हैं कैसे आज हजारों की संख्या में लोगों ने इस हिमालयन MSME एक्सपो का फायदा लिया और उसके साथ साथ में सरकारी योजनाओं का फायदा लिया। लगभग हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे पूरे प्रदेश भर से और हजारों की संख्या में आसपास के प्रदेश के और दूसरे राज्यों के भी। अभी मेरे सामने अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी 10 मिनट पहले यहाँ पे 100 से 150 की संख्या में, लगभग 100 से 150 की संख्या में मुजफ्फरनगर से किसान पहुंचे हैं, जो मुजफ्फरनगर कृषि विभाग द्वारा भेजे गए हैं। तो उत्साह दिख रहा है कि दूर दूर से राज्यों से भी लोग आ रहे हैं और दूसरे विभाग के लोग भी इसमें कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट। और वही खबर रुड़की से है, जहां के मगलौर विधानसभा के लिबरहेड़ी गांव में वर्षों से उपेक्षित शमशान घाट के रास्ते की आखिरकार सुध ली गई। बरसात में कीचड़ और जलभराव से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों ने कई बार प्रदर्शन भी किए और पिछले वर्ष ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अरशद अली ने 1 सप्ताह में निर्माण का आश्वासन भी दिया था, लेकिन कोई काम अभी तक देखने को नहीं मिला था। आखिरकार ग्रामीणों ने मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन से गुहार लगाई थी। विधायक के हस्तक्षेप के बाद से 1 सप्ताह के भीतर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण पूरा करवा दिया गया। इससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। उन्होंने विधायक का आभार जताते हुए कहा कि काजी निजामुद्दीन वादे नहीं, काम में भी विश्वास रखते हैं।
अगर कोई एक्सपायर हो गया ना तो घुटनों से ऊपर पैंट चढ़ा चढ़ा कर जब यहाँ मुर्दे को लेकर होते हैं। हमने विधायक जी से रिक्वेस्ट करी भाई हमारी ये समस्या का समाधान करवाओ। उन्होंने कहते तुरंत अगले दिन काम लगवा दिया इस पर। और इस गांव में जितनी सड़कें बनी हुई 70-80% का जी द्वारा बनाई गई। पिछले जो है 1 करोड़ की लागत से बाईपास बनवाया था, इधर वाला बाईपास बचा हुआ उस पर बहुत जल्दी काम लगने वाला। 10 साल हो गए प्रधानों ने तो करा ही कुछ नहीं। पेट पे जो उन्होंने काम दिया ना उनसे एक गलती हो रखी है। वहाँ पे मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, उन्होंने वहाँ कोई जल भराव नहीं होता उससे पहले उन्होंने ऊंची करके वहाँ सड़क बनवा दी। अब उसमें इतना पानी भर गया जो बहन बेटियां जाती थी वो ऊपर तक कपड़े उठाए उसमें निकलना पड़ता था पानी में। अब उसे छुपाने के लिए वो कराना पड़ रहा है। बस समस्या आपके सामने थी, भाई धर्मेंद्र ने आपको बताई थी। यहाँ से बहुत गहरा रहा था और भाई जो आदमी कोई गाँव में गुजरेगा इधर ऊपर चढ़ा पैंट वो से तो पैंट भी काटो कंधे पे गेड़ लेते जब शमशान में आग रहा। ये तो काजी ने बहुत ही बढ़िया काम करा है। तो कह रहे तो देखो कहाँ कर रहे हैं, हम तो कहीं विकास दिख नहीं रहा उनका। गेट पे तो वहाँ से कर दिया, पहले लिगड़ बढ़ भी लेते वहाँ से लिगड़ बढ़ने का काम खोल दिया। आज ये बच रहा है, बहुत जल्द हो जाएगा। नहीं हमारा तो कोई घोषणा नहीं है ना, कोई 2-4-10 लाख यहाँ कहीं आए किसी में। और जहाँ आए हो तो बताओ, अभी चुनाव भी और मेरे यहाँ तो तुम पूछो यहाँ मंदिर पे आए थे 2 रुपए भी नहीं दिए। बड़े मतलब तो मैं सच्चाई बताऊँ तो बीजेपी के 1800 वोट है यहाँ से, बस जो शुरू से मिलती है यार। ये तो उन्होंने जो पोलिंग कैप्चर कर रखा था, वोट गिरन नहीं दे रहे थे। और भाई जो भी याद उसे मारा थे। सरकार के खिलाफ चुनाव चल रहा था, असली चुनाव 27 में ही होगा। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते स्थिति गंभीर होते जा रही है। पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और मूसलाधार बरसात का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी देखने मिल रहा है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर चेतावनी निशान के पार कर चुका है और साथ ही आपको बता दें सामान्य से 25 सेंटीमीटर अधिक माना जा रहा है। गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान से 1 मीटर से महज कुछ ही दूरी पर है, जिससे प्रशासन की चिंता लगातार बढ़ी हुई है। हरिद्वार के गंगा तटवर्ती इलाके में प्रशासन अलर्ट मोड में है। अगर बारिश के क्रम की बात करें तो ऐसे ही वो लगातार जारी है और जलस्तर और भी वृद्धि देखने को मिली है। तो वहीं गंगा किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने की बात कही गई है। गाँव में बाढ़ का खतरा गंभीर रूप ले सकता है। SDRF और NDRF और अन्य बचाव दलों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। खतरे का निशान 294 पर, चेतावनी स्तर 293 पर है। लगातार हो रही बारिश से जलस्तर में वृद्धि हुई है और अभी जो ट्रेंड है वो राइजिंग है, तो ऐसी संभावना है कि जलस्तर में भी और वृद्धि हो सकती है। ऊपर से जब पानी की मात्रा ज्यादा आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर जलस्तर में वृद्धि होगी और उसके लिए हमारे सभी ड्यूटी पॉइंट्स अलर्ट हैं और लगातार हम लोग प्रशासन। और वहीं उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं पर लगते एक के बाद एक अपराध के आरोप को लेकर कांग्रेस ने हमला किया है। कांग्रेस नेत्री गरिमा दसौना ने कहा कि हरिद्वार, अल्मोड़ा, पौड़ी, देहरादून और हल्द्वानी जैसे शहरों में भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप सामने आए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष उन्हें बचाने में लगातार लगा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून का दुरुपयोग कर भाजपा अपने नेताओं को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस जनता को जागरूक करने का अभियान चला रही है ताकि लोग भाजपा की असलियत को समझ सके। गरिमा दसौना ने कहा कि जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। कांग्रेस सत्य और पारदर्शिता के पक्ष में लगातार खड़ी है। कहां तक औचित्य। आज उच्च न्यायालय नैनीताल ने एक बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है। आज के समाचार पत्रों में मोटे मोटे अक्षरों में छपा है कि उन्होंने राज्य सरकार से, धाकड़धामी की सरकार से पूछा है कि राज्य में कानून व्यवस्था है कहां। और यही बात कांग्रेस पार्टी वर्षों से कर रही है। आज 8 से 9 साल इनको यहां प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार चलाते हुए हो गए, लेकिन NCRB के डेटा में 9 हिमालयी राज्यों में हम महिला अपराध में नंबर 1 पर पहुंच गए। उसके अलावा अगर मैं फहरिस्त गिनाऊं आपको, भाजपा में बलात्कारी थे, भाजपा में भ्रष्टाचारी थे, लेकिन अब भाजपा में एक और सर में ताज जुड़ गया है, कोहिनूर का हीरा जुड़ गया। हिमांशु चमोली नाम का व्यक्ति जिसने आत्महत्या पर मजबूर कर दिया एक नौजवान को हमारे उत्तराखंड के। आप देखिए सिलसिला शुरू हुआ चंपावत के मंडल अध्यक्ष कमल रावत से, सल्ट के मंडल अध्यक्ष भगत बोरा से, लाल कुआं के दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा से। इन तीनों के ऊपर नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है और इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। उसके अलावा हरिद्वार के बहादुराबाद के OBC प्रकोष्ठ के जो इनके सदस्य थे आदित्य राज सैनी, उसने 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। इनका पार्षद वार्ड नंबर 6 से रुद्रपुर का शिव कुमार गंगवार 2025 की होली के दिन उसने 2 महिलाओं के साथ अभद्रता की, उसमें एक जो है नाबालिग बच्ची थी। अब हाल ही में आप देखिए सुरेश राठौर का
का क्या ड्रामा चला। पूर्व की बात कहूं तो संगठन मंत्री संजय कुमार पर भाजपा की ही महिला नेत्री ने यह आरोप लगाया कि 3 साल से संजय कुमार उनका यौन दुराचार कर रहे थे। उसके अलावा इनके पूर्व विधायक के ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप लगे। और अब ये जो हिमांशु चमोली है, ये बताता है कि भाजपा ने कोई सेक्टर नहीं छोड़ा। उत्तराखंड के अंदर यदि बलात्कार हो रहा है तो भाजपाई सम्मिलित, उत्तराखंड में भर्ती घोटाले हो रहे हैं तो हाकम सिंह, संजय धारीवाल और नितिन चौहान सम्मिलित, और उत्तराखंड में यदि आत्महत्याएं हो रही हैं तो भाजपा के हिमांशु चमोली सम्मिलित। तो हम भी वही सवाल पूछ रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं। अगर अभी भी उत्तराखंड का जनमानस नहीं चेता और उसने इनका असली चाल चरित्र चेहरा नहीं पहचाना कि ये भ्रष्टाचारी भी हैं, ये बलात्कारी भी हैं, ये हत्यारे भी हैं, तो फिर उसके बाद कहीं देर ना हो जाए। और वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए राजनीतिक पार्टियों में चहल कदमी तेज हो गई है। भाजपा से लेकर कांग्रेस पार्टी 27 को लेकर रणनीति का रूपरेखा तैयार कर रही है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जीत का विश्वास जताते हुए एकजुटता और संगठित तौर पर चुनाव लड़ने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के कारण ही नगर निकाय उपचुनाव, पंचायत चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है, ऐसा उन्होंने कहा। निश्चित ही उसका फ़ायदा मिलेगा। पिछले बार भी अगर देखें सीटों का जरूर फ़र्क ज़्यादा था, लेकिन वोट परसेंटेज में हम बहुत ज़्यादा पीछे बीजेपी से नहीं थे। मात्र 1-1.5% का डिफरेंस कवर करने से हमारी जीत हो जाती। इस बार हम संगठित भी हैं और मुझे लगता है कि हम डिसिप्लिन में रहते हुए अपना काम करेंगे और उसके रिजल्ट दिखे, चाहे वो निकाय हों, चाहे वो हमारे बाई इलेक्शंस हों, और चाहे वो अब आपने देखा होगा ग्राम पंचायत के इलेक्शनों में भी बीजेपी 348 सीटें डिक्लेयर करने के बाद भी 115 से ज़्यादा नहीं जीत पाई। तो ये दिखाता है कि पब्लिक में उनको देख के नाराज़गी है। और वहीं नैनीताल जनपद में बीते कुछ समय से लगातार सामने आ रही हत्या, अराजकता और चुनावी गोलीकांड जैसी घटनाओं ने कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इन घटनाओं के बाद से नैनीताल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं और अब मामले में आला अफसरों का भी ध्यान खींचने लगा है। आपको बता दें, आईजी कुमाऊं रेंज रिधिम अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था से अब कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने नैनीताल जिले के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि आपराधिक के खिलाफ ठोस और कड़ी कार्रवाई करें। और वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हुई। आपको बता दें, रात 10:30 बजे के बाद से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे राज्य को परेशान करके रखा है। खासतौर पर रुड़की में हालत बेहद गंभीर बने हुए हैं। रात भर हुई बारिश के चलते गली मोहल्ले से लेकर घरों और दुकानों तक पानी घुस चुका है। लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम और प्रशासन की ओर से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है और प्रशासन की लापरवाही पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में और भारी बारिश की चेतावनी दे दी है, जिससे चिंताएं और बढ़ गई हैं। निकाला ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर वालों ने निकाला। मतलब प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं सकती ना, जनता जनता की काम आ रही। और दो वोट लोगों को वोट दे रहा है, प्रशासन को वोट दे रहा है और पब्लिक काम आवे। ऐसा थोड़ी ना होता है, जैसे मतलब कि प्रशासन घर में बैठी है और पब्लिक परेशान हो रही। तो जनप्रतिनिधि कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं आता। देखो क्या हाल है, चारों तरफ पानी पानी है, इधर कुछ नहीं है। सब जगह सब लोग घरों में भी पानी है, दुकानें भी बंद पड़ी हैं। सब प्रशासन सब घर में ऐश कर रही और बस जनता है जब परेशान। तो और लोग भी यहाँ पर फंसे हैं, सबको जी बहुत सब जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। ट्रैक्टर वाले ही सेवा दे रहा है, कोई नहीं कुछ कर रहा है। आमजन ही लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी 6-7 घंटे में यहाँ पे लोगों को निकालते हुए सुबह से लगे हुए हम 4-5 बजे से। कई तो गाड़ी फंस गई है, एक गाड़ी ये भी फंसी पड़ी है, देखो उत्तर प्रदेश की। और बहुत आदमी निकाल रहे हैं, सारे ट्रैक्टर में भर भर के निकाल रहे हैं, पर कोई भी ऐसा नहीं हो पा रहा कि कोई प्रशासन या कोई चेयरमैन या मतलब विधायक जो यहाँ पे आके समस्या इनकी सुने। और सरकार का भी कोई भी आदमी आ पा रहा है यहाँ पे। घरों के अंदर भी पानी भरा हुआ है? घरों के अंदर बहुत पानी भरा है, पूरा गांव डूबा पड़ा है। रामपुर में उधर पल्ली तरफ, डांडी की तरफ पूरा गांव डूबा पड़ा है और सब बिल्कुल बेकार हो पड़े, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे बच्चे भी। और वही पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए पार्टी के अंदरूनी दबाव और फंडिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद
मुखर हुए रावत ने दावा किया है कि मंत्री रहते हुए उन पर फैक्ट्री मालिकों से चंदा लेने का दबाव बनाया गया था। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम लेते हुए कहा कि काशीपुर की फैक्ट्रियों से चंदा लेने के लिए खुद त्रिवेंद्र ने ये बात कही थी। हरक सिंह रावत ने खुलासा किया कि वे नंबर 2 पर सबसे ज्यादा चंदा लेने वाले मंत्री थे और उन्होंने भाजपा की एफडी में 1 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान भी दिया था। इन बयानों से पार्टी के भीतर सियासी भूचाल आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और वही खबर रुड़की से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 बाइकों के आपस में टकराने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक का रुड़की अस्पताल में स्थित पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान मृतक के गांव तुगलकपुर के तमाम लोग इकट्ठा हो गए। वहीं लोगों में भारी रोष भी देखने को मिला है। गांव के ग्राम प्रधान अर्जुन गिरी ने बताया कि अचानक हुई इस दुर्घटना में मृतक के परिवार के साथ साथ पूरे गांव के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। और फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।